गंगा निकलनी चाहिए। 2017 में जम्मू कश्मीर सरकार ने इस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए 5 मेडिकल कॉलेजेस दिए और लगभग गेस्टेड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ की अगर हम गिनती करें तो लगभग 3,500 से ज़्यादा नियुक्तियां करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया। मतलब लगभग 3,500 पोजीशंस को सैंक्शन किया इन 5 नए मेडिकल कॉलेजेस को चलाने के लिए। आप मानकर चलिए कि नॉन गेस्टेड लेवल पर 675, 650, पौने 700 के करीब नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ को भर्ती किया जाना था। 2019 फरवरी में जब JKSSRB ने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया तो JKSSRB ने रिक्रूटमेंट ड्राइव फरवरी में शुरू किया और दिसंबर तक लगभग सभी डिफरेंट जो हमारी नॉन गेस्टेड पोजीशंस थी उनकी सिलेक्शन हो गई। कुछ लोगों ने दिसंबर तक ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च में ज्वाइन किया। सबसे तकलीफ देने वाली बात यह है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर में जो पिछले 6 साल से हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कि हर संभव कोशिश की जाए कि हमारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों, उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले 6 साल से आज तक हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं। हमने 2020 से लेकर 2025 आज तक पिछले 15 दिन तक हमने हर एक वो दरवाज़ा खटखटाया जहां से हमें ये उम्मीद थी कि हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स बनेंगे और हमें कोई राहत मिलेगी। हमने 2020 से लेकर के तब तक के एडिशनल सेक्रेटरी, जो उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी, आज के चीफ सेक्रेटरी अटल टुल्लू साहब हैं, उनसे मुलाकात की। हमने हमेशा एक प्रोफेशनल डेकोरम एथिक्स को मेंटेन करते हुए हमेशा अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स जो भी इस चेयर पर बैठे उनके माध्यम से अपनी बात एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। मैं काजल नर्सिंग स्टाफ GMC कठुआ से हूँ। आपको हमारे क्लीग ने सब ब्रीफ कर दिया कि कब वैकेंसी निकली, कब फिलअप हुई, कब अपॉइंटमेंट हुई, कब हमारी ज्वाइनिंग हुई। और मैं ये मीडिया के थ्रू अब बताना चाहती हूँ कि हम लोग नॉन गेस्ट स्टाफ जो न्यूली इस्टेब्लिश्ड GMCs हैं, 5 GMC हमारे साथ इस्टेब्लिश हुए थे, वहाँ पे गेस्टेड और नॉन गेस्टेड स्टाफ दोनों अपॉइंट हुआ था। बट दुख की बात यह है कि जो हमारा गेस्टेड स्टाफ है उनका जो प्रॉब्लम था, उनका जो इशू था वो विद इन टाइम रेक्टिफाई हुआ और वो प्रॉपर पूरे पर्क ले रहे हैं सर्विस रूल्स के। बट जो नॉन गेस्टेड स्टाफ है उनको पिछले 5 सालों से अभी सुना नहीं जा रहा है। पिछले 5 सालों से हमारे कलीग्स ने मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, so many times they have been to high authorities, concerned authorities, MPs के पास, MLAs के पास रिप्रेजेंटेशन, चिट्ठियाँ, हमने वो प्रॉपर ऑफिशियल गाइडलाइंस भी प्रोसीजर को फॉलो किया कि एक चिट्ठी आई नहीं, अब एक कमेटी फ्रेम हुई है, इनके सर्विस रूल्स बनेंगे, तो हम उसको भी फॉलो अप कर रहे थे प्रॉपर कि अब शायद आज नहीं तो कल हमारे सर्विस रूल्स आएँ और शायद मे भी ये प्रोसेस में भी हो। बट ये प्रोसेस पिछले 5 साल से चल रहा है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ सबसे कि इतना टाइम लगता है हमारे साथ ही सेम पोस्ट पे, सेम कैडर पे, अगर पुराने GMC में जो स्टाफ काम कर रहा है उनको सारी जो पर्क्स हैं सर्विस रूल्स के, जो प्रमोशंस कैडर पे नॉर्मली का इशू है, उनके साथ वो प्रॉपर सारे पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। बट हमारे जो न्यू GMC के नॉन गेस्ट स्टाफ जो है वो क्यों सफ़र कर रहा है। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोष मार्च निकाला है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू कि ये हमारा एक सिंपल सा, इसको स्ट्राइक नहीं बोल सकते, दिस इज़ अ वेरी पीसफुल, ये हमारा एक नो कोऑपरेशन डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे बहुत ही कम जो होगी हमारे पेशेंट केयर नहीं सफ़र हो रही है, मैक्सिमम लेवल पे नहीं हो रही है। ये हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये इसको स्ट्राइक नहीं लें। बट हाँ, इसके बाद भी अगर हमें इग्नोर किया जाएगा, हमारी बात को अनसुना किया जाएगा, जैसे हमारी चिट्ठियाँ फाइल में दबी रह गई हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन फाइल में दबी रह गई है, तो मैं मीडिया के थ्रू, हम सब मीडिया के थ्रू ये एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग एक मास स्ट्राइक पे जा सकते हैं। और हम जो जाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी पेशेंट केयर सफ़र हो, कोई पब्लिक सफ़र हो। बट हाँ, अगर हमें अनसुना किया गया, हमें इस बात के लिए हमें प्रॉपर एश्योरेंस नहीं मिला। और मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है।
अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमने कोविड टाइम काम किया, वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन में हमारी छुट्टियां कैंसिल की गई, हम लोग ड्यूटीज़ पर आए, हमारी फैमिली पीछे, आप समझ सकते हैं कितना उनमें डर का माहौल होगा। कोविड में हमारे स्टाफ में विदाउट एनी क्वेश्चन की अपनी जान की परवाह किए, जब सब लोग अपने घरों में बैठे थे, हमारा स्टाफ पीपी किट पहन के इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहा था, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर रहा था। बट मैं आप सबसे ये हम्बली पूछना चाहती हूँ कि जो सर्विस, मतलब इन्होंने जो सर्विस दिया 5 साल से, क्या उसका ये रिजल्ट है कि हमारे जो बेसिक राइट है, ये हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, ये हमारे बेसिक राइट है, सर्विस रूल, वो भी नहीं हमें प्रोवाइड हुए। पिछले 5 साल से मल्टीपल टाइम्स हम लोग गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, एमपीज़ के पास, कंसर्न सेक्रेटरीज के पास, बट अब नहीं हुआ। तो मैं इसको यही एंड करना चाहती हूँ कि हमारे जो ये सर्विस रूल्स हैं उनको टाइमली फ्रेम करके इम्प्लीमेंट किया जाए और यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जो पुराने जीएमसीज़ में पॉलिसीज़ हैं, जो पुराने जीएमसी में पे स्ट्रक्चर पे सेम कैडर पे लोग काम कर रहे हैं, वही हमारे न्यू जीएमसी में होना चाहिए। और जो उसके साथ ही जो हमें सिविल सर्विस रूल्स के अंडर लाना चाहिए, हमारी पॉलिसीज़ विद इन टाइम फ्रेम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सर, पहली बात तो आज स्ट्राइक नहीं थी हमारी, आज हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो इमरजेंसी ब्लॉक से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ हमने आज किया है। इसका मेन मुद्दा था हमारे सर्विस रूल। हमारे जो सर्विस रूल्स पिछले 5 साल से कभी एक टेबल पे, कभी एक टेबल के, कभी एक टेबल पे, और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के बाद सिर्फ आश्वासन के बाद हमने 5 साल के बाद ये फैसला लिया है कि हम आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि सर 5 साल से हमारे काम को लेके इस सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। इस सरकार तक बात पहुंचाने का हमारे पास यही एक रास्ता बचा था प्रोटेस्ट का, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट, वो जो हमने आज किया है। लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को हमारा फुल डे प्रोटेस्ट रहेगा, जिसमें हमारी इमरजेंसी को छोड़ के और कोई भी सर्विस यहाँ पे नहीं चलेगी। ओपीडी बंद रहेगी, ओपीडी बंद रहेगी, रूटीन एक्सरेज बंद रहेंगे, रूटीन ऑपरेशन थिएटर बंद रहेंगे, रूटीन लैब बंद रहेंगे, मतलब कंप्लीट शटडाउन रहेगा हमारा 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को। मैं सभी कठुआ की जनता को ये पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार ने हमारा मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो 20 तारीख को हमारा कठुआ का जीएमसी कठुआ, बाकी कॉलेजों की तरह जो बाकी मेडिकल कॉलेज हैं, सिर्फ कठुआ ही नहीं, बाकी मेडिकल कॉलेज हैं वो भी बंद रहेंगे। उसी के संदर्भ में कठुआ की जनता से अपील करता हूं कि 20 तारीख को थोड़ा हॉस्पिटल में संभल के ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम मजबूरी में इस तपती धूप में सड़कों पे निकले हैं कि पिछले 5 साल से हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारे सर्विस रूल बना दीजिए, ताकि आने वाली दिनों में आम जनता सफ़र ना हो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या मेडिकल कॉलेज की तरफ से। धन्यवाद।